सकता है। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होता है, जैसे ही एंजॉयज फ्लाइंग काइट्स, आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज हो सकता है, जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, या ऑफ के लिए यूज हुआ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। एज अ कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब के कंप्लीमेंट के तौर पे भी इनका यूज किया जा सकता है, जैसे सीइंग इज बिलीविंग, माई हॉबी इज डांसिंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लेने वाली बात वो ये है, सिंस इंफिनिटिव एंड जीरंड बोथ हैव property of noun and verb both, so they could be used in place of each other। क्योंकि इन्फिनिटिव और जीरंड दोनों ही में नाउन के भी और वर्ब के दोनों ही के प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, इसलिए दोनों ही एक दूसरे की प्लेस पे यूज किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ टू वॉक ये इन्फिनिटिव है, वॉकिंग जीरंड है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं। टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। टीच मी टू डांस, टू डांस इन्फिनिटिव है, टीच मी डांसिंग ये जीरंड है, दोनों ही एक दूसरे की जगह पर यूज हो सकते हैं। अब हम थोड़ा सा पार्टिसिपल के बारे में बात कर लेते हैं पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल कहाँ कहाँ किस तरह से यूज होता है, अब हम उनके बारे में जरा बात करते हैं। पार्टिसिपल होते तो वैसे कई टाइप के हैं, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो यूज होता है वो होता है प्रोग्रेसिव टेंसेस को के फॉर्मेशन में, जैसे he is playing, they were dancing, ये सही प्रोग्रेसिव टेंसेस है, तो इनमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है परफेक्ट टेंस को के फॉर्मेशन में, जैसे आई हैव ईटेन, दे विल हैव रीच्ड। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि प्रेजेंट का प्रोग्रेसिव टेंस में यूज होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है।